9 अल्टीमेट। तो हम लोग आज बिहार का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं और बिहार का भूगोल में जो है बिहार का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। देखो, तो ये चैप्टर जो है बिहार के भूगोल का है, इसका नाम है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का परिचय के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कहाँ पे क्या है, बिहार की अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तमाम सारी चीज़ें। देखो, तो बिहार का मैप है और मैप से हम लोग एक एक जिला के बारे में अध्ययन करेंगे कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच है। कई बार ये हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखो, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड कहाँ पे होगा। तो देखो, यदि हम बात किया जाए तो ये मान लो ग्लोब है, ये होता है विषुवत रेखा या इक्वेटर होता है ये, और यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे ये जो होता है इसको कहते हैं क्या, ये जो होता है इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। ये हो गया अक्षांश रेखा। और फिर ऐसे ऐसे जो होता है उसको कहते हैं देशांतर। तो भारत में यहाँ पे है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत यहाँ पे है। भारत यहाँ पे हुआ तो बिहार भी यहीं पे होगा। और ऐसे ऐसे वाले लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो नीचे से अक्षांश होगा तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश, सॉरी बिहार जो है उत्तरी अक्षांश में कितना है 24 डिग्री, इसके बाद 20 मिनट और 10 सेकेंड यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे कितना है कि 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश हो गया। अब यदि देशांतर की बात किया जाए, देशांतर में कितना है 83 डिग्री। 83 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 19 मिनट 50 सेकेंड। और फिर पूर्वी देशांतर कहाँ तक है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा किशनगंज के पास, ठीक है ना। तो ये देशांतर विस्तार हो गया यहाँ से यहाँ, और अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यदि बिहार की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पॉइंट एक एक पॉइंट इसी तरीके से याद करना है। और ये बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार संबंधित जो भी एग्जाम होगा आपका, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सीडीपीओ, सब एग्जाम में काम देगा। और पिछला वाला क्लास आप लोग जरूर देखना, साइंस की भी क्लास है। साइंस भी बिहार के लिए बेहद ही शानदार है। साथ में जो है ये क्या नाम है, बिहार विशेष का 4 क्लास हो चुका है, ये 5वां क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ो और देखो प्लेलिस्ट में जाके। अब देखो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है 2.86% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो है बिहार का क्षेत्रफल कितना है 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात, ठीक है। यानी कि बिहार से बड़ा जो है 11 राज्य जो है और है, बिहार 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ठीक है। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र रूप से देखा जाए तो 13वां स्थान पे आता है, ठीक है। राज्यों के रूप में जो है 12वां स्थान, याद रखो ये डाटा चेंज हो चुका है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है कहाँ पे, राज्यों के हिसाब से। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ में देखा जाए तो 13वें नंबर पे बिहार आता है। अब देखो, बिहार की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगा उत्तर से दक्षिण यही हो गया। कितना है उत्तर से दक्षिण, ये वाली लंबाई हो गया 345 किलोमीटर। तो इसको आप लोग याद रखना, इसको भूलना नहीं, एग्जाम में आ सकता है। उत्तर से दक्षिण 345। और कई बार पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम कितना है। तो देखो, वैसे भी दिखने में एक कम लग रहा है, ठीक है ना, ये दिखने में कम लग रहा है तो 345 होगा। और पूर्व से पश्चिम यानी कि चौड़ाई कितना है 483 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखना, ये कितना है, ये वाला पूछेगा, ये कितना है 483 किलोमीटर। मैप से एक एक चीज़ पर हो याद रहेगा, यहाँ से यहाँ 483, ये 345 हो गया, ठीक है। तो जब कभी पूछा जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,000, कई बार पूछा गया है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना याद रहेगा, एक बार दो बार आप लोग देख लोगे ये डाटा अपने आप याद रहेगा। 94,163 वर्ग की, ये क्या है बिहार का क्षेत्रफल है। देखो, बिहार की यहाँ से यहाँ तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है 345, यानी कि 345 किलोमीटर, 345। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है तो 483 BC। आप लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध का जो है निर्वाण की तिथि है, प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ था।
तो 483 किलोमीटर आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 345, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो आप लोगों का याद हो गया होगा। क्षेत्रफल के क्रम में जो है बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 13वें नंबर पर आता है समग्र रूप से। अब जनसंख्या की बात करते हैं कि बिहार की जनसंख्या है कितनी। वैसे तो बिहार की जनसंख्या अब बढ़ गई होगी लगभग, लेकिन 2011 में जनगणना हुआ था, तो 2011 के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452 करोड़। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। और भारत की जनसंख्या का 8.6% है। आप लोग देखो क्षेत्रफल में बिहार कितना था? भारत के क्षेत्रफल का 2.86%, ये सब याद रखो। और जनसंख्या में कितना है? तो 8.6%। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसका ट्रिक है। क्षेत्रफल में कितना था? 2.86% है। और जनसंख्या में पूछे तो इसको गायब करके और यहाँ पे पॉइंट दे दो, 8.6 हो गया जनसंख्या में। वैसे 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। जनसंख्या में कितना है? 8.6% बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का। और क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। 1-2 बार देखो, याद हो जाएगा। अब देखो जनसंख्या, जैसे क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां था, 12वें नंबर पे आता था, तो जनसंख्या में किस स्थान पर आता है? 3रे स्थान पर। इससे पहला आप लोगों को मन में आया हो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या? यूपी की है। ठीक है, जनसंख्या के क्रम में यदि बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है महाराष्ट्र। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश राज्य आता है जनसंख्या में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार। तीसरे नंबर पे बिहार का स्थान है जनसंख्या में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं, देखो बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? तो 173 फीट या 52 पॉइंट कुछ लिखा रहता है, लगभग 53 मीटर मान लिया जाए। समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है। आप लोग स्टेशन वगैरह पे भी जाते रहते हो जहाँ पे, वहाँ भी लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे स्थित है। याद रखो, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट। अब देखो राजकीय भाषा की बात करते हैं तो बिहार की भी राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा भी एक आते हैं उर्दू। याद रखना, तो एग्जाम में आ सकता है कि बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू हो गया। राजकीय वृक्ष से कई बार क्वेश्चन आता है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, याद रखने की जरूरत है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, और राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा कि राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार की? तो उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सी है? तो पीपल का पेड़ हो गया। राजकीय पुष्प की बात किया तो गेंदा पुष्प हो गया। राजकीय पशु तो बैल, और राजकीय पक्षी तो गौरैया। अब हम लोग देखो मैप से कुछ चीज़ देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ अब होगा, बिहार का लैंडलॉक राज्य है, यानी कि भू आवेष्टित राज्य है। यानी कि चारों ओर से क्या है? जमीन है, कहीं भी बिहार में समुद्र नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए भू आवेष्टित राज्य कहा गया है। इधर देखो तो नेपाल, इधर झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, और इधर जो है यूपी। कहीं भी समुद्र वगैरह नहीं है, तटीय कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखो बिहार और नेपाल की सीमा जो है, ये देखो बिहार एक जगह जो है विदेश से भी सीमा शेयर करती है कि कितना है? 729 किलोमीटर। याद रखना आप लोग, ये कई बार आ सकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये सीमा है बिहार और नेपाल की, इसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। और बिहार की सीमा 3 राज्यों से सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी, और एक देश के साथ है नेपाल, जो कि मैंने बता दिया कितना है? 729 किलोमीटर। आप लोग भी मैप निकाल लो एक, और इसके सहारे देखते हैं। अब देखो 3 राज्यों से सटे हुए, इसमें पश्चिम बंगाल से देखते हैं कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, क्योंकि कई बार इससे पूछता है। एक बार बीपीएससी में आया हुआ था कि बिहार की राजधानी पटना जो है कितने जिलों से सटा हुआ है, तो 9 जिला आप लोग याद रखना, आया था क्वेश्चन। तो ऐसे ही आ सकता है कि पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला एग्जाम में आ सकता है कि दिए गए ऑप्शन में से पश्चिम बंगाल में से कौन सा जिला नई सीमा साझा करती है। ठीक है, तो 3 जिला आप लोग याद रखो। पश्चिम बंगाल देखो अब है कहाँ पे, ये रहा पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, याद रखना है मैप में। तो पश्चिम बंगाल से 3 जिला मिलता है। यहाँ पे हो गया एक किशनगंज,
पश्चिम, आप देखो एक और बात याद रखो, सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा, सर्वाधिक वर्षा मैं लिख देता हूँ किशनगंज में होता है। इसके बाद पूर्णिया आता है, यहाँ पे देखो ये पूर्णिया है और ये कटिहार है। ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। अब आते हैं झारखंड में, ये रहा झारखंड। तो झारखंड में जो है ज़्यादातर जो है ये खनिज वाला एरिया है, यहाँ पे झारखंड जो बिहार से अलग कर लिया गया। और पहला वाला लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, तमाम सारे चीज़ें बताया गया। इतिहास वाली जो पहली क्लास हुई थी, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देखना, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिहार का भूगोल से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार का भौतिक विभाजन कैसे कैसे है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो झारखंड से लगा हुआ सीमा की बात की तो कैमूर या रोहतास, एक देखो ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, कई लोग गलती कर बैठते हैं, तो याद रखना आप लोग एग्जाम वगैरह में आएगा। कैमूर देखो यहाँ तक है, रोहतास या भभुआ की सीमा यहाँ तक है, तो कैमूर जो है झारखंड से सीमा साझा नहीं करती है। झारखंड से कौन कौन सा आप देखो जिला लगा हुआ है, एक तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक, यानी कि कटिहार जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रही है, ठीक है ना। कटिहार क्या है, पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा कर रही है और झारखंड के साथ भी। तो बिहार का ये जिला है कटिहार, जो कि कटिहार कहाँ से सीमा साझा कर रही है, इधर तो बंगाल से तो कर ही रही है आधा, और इधर झारखंड के साथ भी। तो इसको आप लोग याद रखो। लेकिन कैमूर की सीमा झारखंड के साथ नहीं साझा होती है, ठीक है। अब आते हैं यूपी। यूपी से कौन कौन सा जिला बिहार का लग रहा है, आप लोग देखो यूपी। तो यूपी में जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ भी रोहतास से, देखो तो ये रोहतास क्या था, झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रही थी और यूपी के साथ भी कर रही है। तो एग्जाम वगैरह में आएगा तो मैप से आप लोग देख के काम करने की ज़रूरत है। तो यूपी के साथ रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, यानी कि यहाँ तक जो है सीमा साझा करती है। नेपाल से देखो पश्चिमी चंपारण, जो कि यूपी से भी सीमा साझा करती है और नेपाल से भी, ठीक है ना। तो नेपाल से कौन कौन करती है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पे किशनगंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। सबसे गर्म स्थान की बात की जाए बिहार में तो कौन सा है, गया हो जाएगा, ये याद रखो, मैप से पढ़ोगे तो याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा ठंडा जगह भी गया ही है। तो देखो अब देखने वाले हम लोग बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जो है मानसूनी जलवायु है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में मैं बता दिया। यहाँ मैप देखो फिर याद रहेगा, क्योंकि बारिश इधर से ही आती है उत्तर पूर्वी मानसून से, और ये उत्तर पूर्वी जगह पे स्थित है। तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा तो औरंगाबाद वाला ये क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है बिहार में। अब देखो सर्वाधिक गर्म जिला तो गया हो गया, मैंने बता दिया। सबसे ठंडा जिला भी यही है, ठीक है ना। तो गया के बारे में आप लोग याद रखो, ये गया है, यहाँ पे क्या है, सबसे गर्म, सबसे गर्म तो है ही ये, साथ में क्या है, सबसे ठंडा भी है, ये इसको भी याद रखना, सबसे ठंडा जिला भी यही है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी परियोजना, ये बिहार PCS का पूछा हुआ था, पूछेगा बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना, जो कि संयुक्त रूप से बिहार और यूपी को मिला करके है। गंडक परियोजना आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जो कि बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी बिहार में, तो वैसे कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, हम लोग मिट्टी टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे एक चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ होती है। और बिहार का सबसे ऊँचा शिखर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि 874 मीटर ऊँचा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे का हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट देखो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। तो देखो यहाँ से होगा अक्षांश, यहाँ से ऐसे वाले लाइन को अक्षांश कहते हैं, मैंने बताया था ग्लोब में, और ऐसे वाले को देशांतर कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश यहाँ से शुरू है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके यहाँ पे हो गया कितना, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर हो गया। तो इसको आप लोग याद रखना है डाटा के रूप में, एक बार दो बार देखोगे तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार दो बार वीडियो देख लो, 102 बार चला लो, याद हो जाएगी।
अब क्षेत्रफल की बात किया जाए बिहार का तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात की बात है ये, ठीक है। पहले 13वां हुआ करता था लेकिन अब जो है 12वां हो गया। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के बात की जाए तो 13वें नंबर पे आता है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है, 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है। जनसंख्या में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है जनसंख्या में भारत में, यूपी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। याद रखो आप लोग, ये भी आ सकता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार का नंबर आता है। फिर हम लोगों ने देखा था समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी कि 53 मीटर था। राजकीय भाषा हिंदी। बिहार में एक द्वितीय राजकीय भाषा भी है जिसका नाम है उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, पशु बैल और पक्षी गोरैया। एक भी आता है राजकीय मछली कौन सी है, तो मांगूर। आप लोग याद रखना, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बिहार क्या है, भू आवेष्टित राज्य है यानी कि चारों ओर से जमीन से ही ढका हुआ है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में यूपी। अब देखो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला लग रहा था इसके बारे में भी मैंने बताया कि किशनगंज, यहाँ पे पूर्णिया हो गया और कटिहार जो था वो पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा कर रही थी और साथ में जो है यहाँ पे झारखंड के साथ भी। फिर झारखंड से लगा हुआ जिला देखे, फिर यूपी से, फिर नेपाल से कौन कौन सा जो है जिला लग रहा है। इसके बाद जलवायु मानसूनी, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे बताया मैंने किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा यहाँ पे औरंगाबाद में, याद रखो। और सबसे ज़्यादा गर्म जिला तो गया और सबसे ठंडा जिला भी गया। सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना जो कि संयुक्त है, बिहार और यूपी मिला करके है और बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है और सबसे ऊंचा शिखर सोमेश्वर है। तो जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग कुछ और यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, अनुमंडल 101 है। याद रखना है, बिहार में जिलों की संख्या 38 है और 38वां जिला का नाम कई बार पूछता है तो अरवल आप लोग याद रखना, जो कि 38वां जिला है। अब देखो बिहार का जो विधानमंडल है यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था बिहार में है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो बिहार में क्या है, द्विसदनीय है विधानमंडल, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब हम लोग सीटों के बारे में देखते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, 243 है। और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 243 का 50% और +1 जिसका होता है उसी का सरकार होता है। अब देखो विधान परिषद में कितना है, विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 यानी कि 75 है। लोकसभा में बिहार में यदि सीटों की बात करें तो 40 सीट लोकसभा में बिहार में है और राज्यसभा में बिहार में जो है 16 सीट है, ठीक है। अब देखो कुछ आरक्षित सीटों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, याद रखना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, याद रखना। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है। विधानसभा में बात किया तो अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की बात किया तो 38 है, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं जिसमें 243 सीट है, यानी कि 243 में से कितना सीट आरक्षित है, 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की ही बात करें 2 सीट आरक्षित है। तो ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और पॉइंट देखने वाले हैं जिसको हम लोग देखो आगे भी पढ़ेंगे। ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं जनगणना वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग नेक्स्ट कभी जो बिहार की जनगणना पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि देखो बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। ये वाला जिला जो है सबसे बड़ा जिला है, हम लोग पढ़ेंगे आगे बिहार की जनगणना में। अब देखो बिहार की साक्षरता दर कितना है, 61.8% आया था क्वेश्चन। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2%, लेकिन महिला साक्षरता बिहार की बेहद ही कम है, बहुत ही कम है, 51.5%। सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो रोहतास, ये वाली रोहतास यहाँ पे है। सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार का रोहतास हो गया जिसमें 73.37% है। न्यूनतम साक्षर जिला की बात करें तो पूर्णिया हो गया। यहाँ पे पूर्णिया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि किशनगंज और कटिहार के बीच में पूर्णिया था जो कि बंगाल से सीमा साझा कर रही थी।
तो न्यूनतम जो है महिला साक्षर किस जिला में है, तो न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया हो गया, और न्यूनतम महिला साक्षर जिला की बात की जाए तो सहरसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं न्यूनतम महिला साक्षर जिला की बात की जाए तो सहरसा हो गया। देखो न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला की बात की जाए तो पूर्णिया ही होगा। ठीक है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला की बात की जाए तो रोहतास ही होगा। अब देखो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है देश में, यानी कि देश में बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है पहले स्थान पे है, 1106 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में दशकीय वृद्धि दर में जो है छठे स्थान पे बिहार है, 25.42% है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला जिला की बात की तो मधेपुरा है। इसको हम लोग बिहार की जनगणना आगे जो पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में ऐसे ही। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो शिवहर का 1880, जो कि एक बार बीपीएससी में आया हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का 1880, और न्यूनतम कैमूर का है। ठीक है, लिंगानुपात की बात की जाए तो 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज जिला का है 1021, और न्यूनतम जो है मुंगेर का। बाकी ये रही बात, तो मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि जो बिहार की जनगणना हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बताई जाएगी क्रम वाइज, और एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार आप देख लो। बाकी हमारी अभी क्लास जो चल रही है बीपीएस ज़रूर देखें आप लोग। साइंस में जो है बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास चल रही है, साथ में बिहार विशेष का 4 क्लास पहले भी हो चुका है। प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म हो चुका है। 1-2 क्लास हम लोग जो है बिहार का जो है भूगोल का क्लास लेंगे, फिर मध्यकालीन बिहार शुरू करेंगे, फिर इसी तरीके से पूरा बिहार विशेष आपका कंप्लीट कराई जाएगी। तो प्ले लिस्ट में जाके आप सब लोग देखना। साथ में जो है आप लोगों का जो है साइंस कंप्लीट होगी, करंट अफेयर के लिए सीरीज आ रही है। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।